नमस्कार। जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया, वो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हरकत है। परेशानी और जिस इमोशनल स्टेट के थ्रू उसकी वजह से पेरेंट्स को गुज़रना पड़ा, जबकि उनकी बेटी के साथ इतना गंदा इंसिडेंट हुआ था, ये काफ़ी अपने आप में ही शर्मनाक सिचुएशन है। तो इन इन जो डॉक्टर ने ये डॉक्टर घोष जो हैं, जो इनकी स्टेटमेंट थी और जो इन्होंने करने की कोशिश की थी, वो अपने आप में ही काफ़ी दरिंदगी को दर्शाता है, और ये अपने आप में ही काफ़ी काफ़ी बुरा है। मगर अगर आप इसकी कॉलेज की हिस्ट्री को, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री को देखें, तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जिसमें ये सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। डिस्पाइट ये बहुत ही क्लियर मर्डर है, और जिस तरह से विक्टिम की बॉडी पे इंजरीज पाई गई हैं, और जिस तरह से सेमिनार हॉल में मतलब एक लेडी डॉक्टर अपने खुद के हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है, जहाँ इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने डॉक्टर्स होते हैं, इतना स्टाफ होता है। तो ये अपने आप में ही बहुत ही मैनिपुलेटेड कंडीशन है, बहुत ही बड़ा रैकेट जो है वो संकेत दे रहा है कि ये बहुत ही बड़ी कोई चीज़ और साजिश और इन चीज़ों को छुपाया जाने का डायरेक्शन है। और दूसरी बात ये कि जो क्राइम सीन होता है उसकी तुरंत इन लोगों ने मरम्मत करानी स्टार्ट कर दी, जो कि एक मतलब नॉर्मल इंसान को भी पता होता है कि कोई अलग गलत घटना कहीं घटी होती है, तो उस एरिया को लोग छोड़ के चले जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आकर सील करती है उस रीजन को। टैम्परिंग की बिल्कुल जो सिचुएशन होती है वो नल कर दी जाती है। बस इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, एक एक केस डिस्कस करना चाहूँगी, जो पहले भी इस कॉलेज में लगभग 2001 में हुआ था, और वो भी इस वक्त अनसॉल्व केस की तरह ही रह गया है। तो उसमें एक सिचुएशन थी जिसमें एक लड़का था, सुमित्रा, उसकी डेथ हो गई थी, और उसको उसके पास वाले हॉस्टल में रस्सी से लटकाकर सुबह पाया गया था उसी के रूम में। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे, और उसके पेरेंट्स का दावा था कि ये गलत हुआ है और ये ठीक से नहीं, मतलब जांच हुई है इसकी। इसके बाद ये केस और भी अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया गया था इसको, बट ये अभी तक अनसॉल्व्ड ही केस है, इसमें कुछ हुआ नहीं था। ऑल्दो उस टाइम भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स थे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इन लोगों को मिली थी। तो पहली बात जो मुझे सिमिलैरिटी इन दोनों में लगी, जो पहले वाला मर्डर है 2001 का, ये भी एक वीकेंड पे किया गया था, और जो इन लेडी डॉक्टर का मर्डर हुआ है ये एक फ्राइडे को हुआ है। ये मुझे एक सिमिलैरिटी लगी। दूसरा जो है कि 2001 में सुमित्रा जो लड़का था, मेडिकल स्टूडेंट था वहाँ पे, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड की इन लोगों ने फ़ोटो यूज़ की थी। तो बेसिकली ये जो पॉर्न की ये लोग अभी इन्होंने फेक विक्टिम भी बनाया है, और जो पॉर्न मतलब इसमें ये एंगल यूज़ करें, कुछ हद तक नहीं, पूरे हद तक ठीक है, क्योंकि 2001 का अगर आप केस ओपन करके देखते हैं, तो इसमें ये लोग जो डाइसेक्शन के लिए जिससे स्टूडेंट्स बॉडी से सीखते हैं, सर्जरी, और उनको ओपन करके काफ़ी सारे मतलब ऑर्गन्स के बारे में, मतलब जो डॉक्टर्स अपनी मेडिकल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं डेड बॉडीज़ को, ये लोग वीकेंड्स पे मोस्टली 2001 में वीकेंड्स में बाकी स्टूडेंट्स ने भी बताया था, या तो प्रोस्टिट्यूट्स लाके या फिर किसी मॉडल का फेस यूज़ करके ये लोग उन डेड बॉडीज़ के साथ गलत काम करते थे, और वो पॉर्न इंडस्ट्री में यूज़ होता था। तो पहला मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो लेडी डॉक्टर है इसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था जिससे इसका फेस यूज़ किया गया था, या कुछ इसको पता था कि इस स्कैंडल के बारे में, या कौन इन्वॉल्व है। अब कमिंग बैक टू द 2001 केस,
तो सुमित्रा की जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी इसी प्रकार मारा गया था। उसने प्रोटेस्ट किया था ऐसी गैंग के खिलाफ जिसने उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो पॉर्न मतलब गलत गलत उसमें लगा दी थी, और उसी के कारण बोला जाता है कि वहाँ पे उसको मारा, मतलब ये एक रीज़न हो सकता है जो उसके क्लासमेट ने भी बताया था सुमित्रा के, कि उसने बताया था एंड ही वाज चैलेंजिंग द अथॉरिटीज़ कि ये गलत है, और पीपल न्यू अबाउट इट, और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। सिमिलरली जो अभी का केस है, अब इसमें जो लेडी डॉक्टर थी, इनको कुछ पता था या इनकी फ़ोटोग्राफ ली गई थी या जो भी सीन था। और दूसरा मेरा जो सवाल है, और बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली इसमें, एक तरफ एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि लेडी डॉक्टर के बॉडी में 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन पाया गया है। हाउएवर जो एक हेल्दी मेल प्रोड्यूस कर सकता है एट अ टाइम, वो अराउंड 15 ग्राम्स ऑफ सीमेन होता है। तो इससे बहुत क्लियरली सबको पता चल गया कि जो पुलिस ने ये नाटक रचा था और फेक विक्टिम ये जो लेके आए थे, ये ऑब्वियसली एक मनगढ़ंत कहानी थी, जिससे जो असली लोग हैं जिन्होंने ये दर्दनाक हत्या को जन्म दिया है, वो उनको छुपाया या बचाया जा रहा था। तो एक हमारा ये एंगल आता है कि पॉलिटिकली इसमें किसी के बच्चे या ये पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है, या ये कोई पॉलिटिशियन ये रैकेट चलाता है जो उनकी इनकम है पॉर्न साइट से कमाना। तो पहली बात तो ये कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए स्टूडेंट्स की फेसेस की, और कौन ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इवन ये डिलीट कर देते हैं तो उनके आर्काइव में चेक करना चाहिए, पॉर्न साइट्स के आर्काइव्स में ये चीज़ें चेक होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो लड़की है ये चिल्लाई क्यों नहीं, ये चीखी क्यों नहीं? क्या इसको पहले ही मार दिया गया था? क्या इसके खाने में कुछ मिलाया गया था विच वॉज अ डेट रेप ड्रग, या इसको बेहोश करके इसके साथ गलत काम किया गया था? और गलत काम किया गया था तो उसके बाद एक होता है मर्डर, एक होता है किसी से नफ़रत निकालना। तो इतना एक तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की हमें मांग करनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि उसके बॉडी में क्या क्या सब्सटेंसेस थे, कब उसने खाना खाया था। जो बाकी डॉक्टर्स जो जिन 4 डॉक्टर्स के साथ वो बैठी थी, तो उनका तो उनसे पहले उसने खाना खाया था, उन लोगों ने साथ में खाना खाया था। किसके पास एक्सेस हो सकता है, क्योंकि डेट रेप ड्रग की एक्सेस होना भी इतना आसान नहीं होता, तो किसके पास एक्सेस हो सकता है। उसके अलावा ये बहुत ही क्रिमिनल बिहेवियर है जो एक आदमी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑल्सो ये ग्रज को दर्शाता है, किसी तरह से किसी औरत को आप कंट्रोल दिखाना चाहें, या आप किसी को मतलब साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम ये मुझे लग रहा है। जिस तरह से इन्होंने डेलिबरेटली उनके एक एक बॉडी पार्ट को शर्मसार करके तोड़ा मरोड़ा गया है। हर बॉडी पार्ट पे उनके निशान है, चोट है, मारा गया है उन्हें, उनके पेट पे हर जगह उनके लिप्स तक पे इंजरी है। तो ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। सीसीटीवी की लोकेशन भी एक तरह से इन लोगों को पता था कि कौन सी लोकेशन कवर होती है, कौन सी नहीं होती है। तो इस केस में आई थिंक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और इन लेडी के बारे में पता चलता है, किसी बच्ची को या किसी को कुछ बताया हो तो उस डायरेक्शन में। और प्लस हमें 2001 का जो केस है उससे सिमिलैरिटी निकालनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली दीज आर कनेक्टेड एंड दीज वर पब्लिक न्यूज़। आई एम श्योर जो वहाँ लोकल स्टाफ है और जो बच्चे हैं उनको काफ़ी कुछ पता होगा, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या जो वहाँ पे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और निर्भया कांड के बाद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को रूल्स वुमेन सेफ्टी के लिए बढ़ाने चाहिए, ताकि इतना टाइम ना लगे सज़ा मिलने में। और पहली बात, लोग डरें कि अगर वो कुछ ऐसा क्राइम करते हैं तो उनको बहुत दर्दनाक, जिस तरह से वो दर्द किसी को दे रहे हैं उसी तरह उन्हें प्रताड़ना और दर्द मिली जाएगी। तो इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और ये हमारे लिए संदेश है कि
एक लड़की अगर अपने कार्यस्थल पर सेफ नहीं है, एक लड़की अगर अपने जहाँ वो काम कर रही है, जहाँ उसके कलीग्स हैं साथ में, वहाँ सेफ नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि वो बाहर जा रही है छोटे कपड़े पहन के, इसलिए ये घटना हुई। तो इसमें तो वो बाहर भी नहीं गई थी। तो इसमें लोगों का माइंडसेट भी दर्शाता है कि एक एक जस्ट बिकॉज एक वो फीमेल है और वो हॉस्पिटल में है, मतलब डॉक्टर घोष का रवैया और बिहेवियर, और कैसे वो मतलब अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं इसके फादर की तरह हूँ, बट ही शोड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनीथिंग, और उनके मुंह से, उनकी शक्ल से कुछ झलक भी नहीं रहा था। तो डॉक्टर घोष तो मात्र एक प्यादे हैं जो कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिन्हें बोला जा रहा है बोलने के लिए क्या वो बोल रहे हैं। बट आई होप इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, 2001 के केस की तरह इसको शट डाउन नहीं किया जाएगा। इस दर्दनाक सज़ा में अपराधियों को ज़बरदस्त और दर्दनीय मौत और गंदा उनको डेथ सेंटेंस मिलेगा, और सबके सामने पब्लिकली उनको वैसे ही मॉलेस्ट करके पब्लिक से मारा जाएगा, क्योंकि इन केसेस में ये चीज़ें दर्शाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम औरतों की सेफ्टी में कुछ कर नहीं पाएंगे, तब तक हमारे साथ ये क्राइम होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।